नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निर्वाचन चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड पंचायत उप निर्वाचन 2025 जल्द होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द जारी करेगा अधिसूचना। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में होगा उप निर्वाचन। पंचायत के रिक्त पदों पर मतदान होगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज इसके लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। 13 से 14 नवंबर तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी। मतदान की तारीख 20 नवंबर की तय की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पंचायत के रिक्त पदों पर अब मतदान की खबरें सामने आई हैं, जहां मतदान की जो तारीख है वो 20 नवंबर तय की गई है। इसी के साथ आज इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है चुनाव से जुड़ी हुई, जहां 13 से 14 नवंबर तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी और मतदान की तारीख को 20 नवंबर को तय किया गया है। मतदान की तारीख 20 नवंबर को तय की गई है, जहां 20 नवंबर को पंचायत उपचुनाव निर्वाचन के वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड पंचायत उप निर्वाचन 2025 जल्द होने वाले हैं, जिसको लेकर अधिसूचना भी आज जारी की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। आपको बता दें कि मतदान की तारीख 20 नवंबर तय की गई है, जहां हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ये उप निर्वाचन होने वाले हैं। 20 नवंबर मतदान की तारीख तय की गई है। पंचायत के रिक्त पदों पर ये मतदान होना है। हरिद्वार को छोड़कर सारे रिक्त पदों पर ये मतदान किया जाएगा और आज इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना अब जारी की जाएगी, 20 नवंबर को मतदान भी होना है, क्या कुछ इसमें अपडेट है और किस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके लिए रणनीति बनाई गई है? देखिए जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025 होना है और ऐसे में इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्द ही अधिसूचना जारी करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर के अधिसूचना जारी की जाएगी और ये जो चुनाव होने हैं हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जनपदों में उप निर्वाचन होंगे और इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर मतदान होगा। जिस तरह देखा जाए कि 33,000 से अधिक जो पद है वो रिक्त रहे थे। कहीं ऐसी जो पंचायत है जहाँ पर जो है अभी तक पंचायत का गठन सही तरीके से सदस्य न होने के कारण नहीं हो पाया है, तो वहां पर उसको लेकर के 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 13 और 14 नवंबर तक जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है वो रहेगी। प्रक्रिया को चलाया जाएगा और मतदान की स्थिति जो तय की गई है वह 20 नवंबर है, जिसमें जो है मतदान कराया जाएगा। मतदान का सुबह भी जो समय है वो तय कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है मतदान होगा और इस अगर पूरी प्रक्रिया में हम देखें तो इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इस उपचुनाव में केवल वह पद शामिल होंगे जो न्यायालय से जो है स्थगन आदेश से मुक्त है, यानी कि जहां पर कोई भी किसी प्रकार का स्टे नहीं है, उन्हीं में जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर किसी पद पर जो है या किसी क्षेत्र में जो है अगर किसी का स्टे लिया गया है या वो न्यायालय में जो है विचाराधीन है तो उस पर जो है ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान जो है काफी पद जो है वो रिक्त रह गए थे और कई पंचायतों का गठन भी नहीं हो पाया था। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थापना दिवस पर यूकाडा का भव्य ड्रोन लाइट शो देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्य स्थापना दिवस पर यूकाडा का भव्य ड्रोन लाइट शो देखने को मिला है। दून के आसमान में 300 से ज्यादा ड्रोन ने बिखेरी अद्भुत छटा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया है। भगवान शिव, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दृश्य दिखाए गए। राज्य की संस्कृति, छोलिया नृत्य और हिमालयन मोनाल की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम ने परंपरा और तकनीकी का सुंदर संगम प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में परंपरा और तकनीकी जो आधुनिक चीजें हैं उनका सुंदर संगम प्रस्तुत किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरा और तकनीक का सुंदर संगम देखने को मिला है। 25 वर्ष पूरे करने पर उत्तराखंड के ये भव्य यूकाडा का ड्रोन शो देखने को मिला। राज्य स्थापना दिवस पर यूकाडा का भव्य ड्रोन शो देखने को मिला है, जिसमें दून के आसमान में 300 से ज्यादा ड्रोन ने अपनी अद्भुत छटा को बिखेरा है। ड्रोन के जरिए सुंदर प्रदर्शनी की गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये ड्रोन लाइट शो का
आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भगवान शिव, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दृश्य दिखाए गए। इस शो में कई सारी चीज़ों को दिखाया गया है, जहां राज्य की संस्कृति, छोलिया नृत्य और हिमालयन मोनाल की झलक देखने को मिली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून खुद मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन पहुंचकर डॉग स्क्वाड और बीटीएस टीम द्वारा की जा रही जांच का निरीक्षण किया। शहर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। देखिए, दिल्ली में एक ब्लास्ट की घटना हुई, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी, उसके बाद डीसीपी महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी, खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स है, इस तरह की चीज़ों के लिए तो सभी अधिकारीगण को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है, इनको भी लगाया गया है, डॉग स्निपर डॉग्स हैं, उनको भी लगाया गया है। और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है, तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के पास धमाके की घटना के बाद हरिद्वार में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हर की पैड़ी समेत कई संवेदनशील जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धर्मनगरी की सुरक्षा को देखते हुए हर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। नोडल अधिकारी और पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और होटलों की लगातार जांच कर रही है। हरिद्वार के नगर कोतवाली, ज्वालापुर, रानीपुर और सिटकुल थाना क्षेत्रों में पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है ताकि धार्मिक नगरी में शांति और सुरक्षा कायम रहे। दिल्ली में लाल किले में हुए बम धमाके के बाद से हरिद्वार में भी संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस बल सभी बाहर निकाला गया है। सभी पुलिस बल इस समय चेकिंग पे लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है या पहचान में आता है, उसके अनुरूप जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप कार्रवाई कर सके। इसके लिए एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण स्तर के नोडल अफसर्स में लगाए गए हैं, जिनके साथ आवश्यक पुलिस बल दिया गया है। और ये अग्रिम आदेशों तक ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती। हम लोग चेकिंग करते हैं। कितनी तरह की टीम इसमें लगी? इसमें जो हमारा जनपद का पुलिस बल के साथ साथ पीएससी बल को कॉम्बिंग के लिए लगाया गया है। साथ में हमारी डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं, हमारी बीडी स्क्वाड की टीम है, हमारे इंटेलिजेंस की टीम है, वो लगातार इस पर काम कर रही है। स्टैंड बाय। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में खौफ का माहौल है। राजधानी दिल्ली से सटे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड भी अब इस सुरक्षा घेरे में पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्य पुलिस ने बड़ी पब्लिक गैदरिंग वाले सभी स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर में भी ये अभियान देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है, चेकिंग कर रही है। संवेदनशीलता के मद्देनजर एसएसपी उधम सिंह नगर सर के द्वारा सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक आवागमन के मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, शॉपिंग मॉल, इन सभी में सघन चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर ये चेकिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आम जनमानस को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो अपने आसपास अगर कोई लावारिस वस्तु पड़ी हुई है तो तत्काल पुलिस स्टेशन को या 112 नंबर पर सूचना दें ताकि उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने सीएम धामी से कल मुलाकात की। दोनों विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं पर सीएम धामी से बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चौमुखी विकास किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो। उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ है जो अनाज उत्पन्न करता है। ऐसे में हमने ऐसी फसलों की ओर ध्यान केंद्रित किया है जिसको जंगली जानवर नहीं खाते, जिसमें कीवी जैसे फल आते हैं। सैन्य धाम को लेकर उन्होंने कहा कि सैन्य धाम अंतिम चरण पर है, जल्द इसका कार्य पूरा हो जाएगा। उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों की मांग में आरक्षण का पेच फंसा है। उपनल कर्मचारियों की कई मांगों को समय समय पर पूरा किया गया है, ये मांगे अभी भी पूरी कर ली जाएंगी। एक तो हम उनको ऐसी फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनको जंगली जानवर नहीं खाते हैं, जैसे अरोमा प्लांट्स है, डेमेस्क गुलाब हैं, मिंट है, कीवी है, मिलेट्स है। और दूसरा हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। 3 साल पहले तक घेर बाढ़ के लिए भारत सरकार से पैसा मिलता था, जो भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और अभी जब माननीय शिवराज जी देहरादून आए थे, फिर मैं दिल्ली जाकर उनसे मिला और उनको अपने राज्य की समस्या हमने बताई। सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे जिले में दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड और आईजी कुमाऊं के निर्देश के बाद एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में सीओ नितिन लोहनी और सभी क्षेत्र अधिकारी समेत अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें पुलिस, फायर यूनिट, अधिसूचना तंत्र, बीडीएस स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम और पुलिस फोर्स शामिल हैं। सभी टीमें अपने अपने थाना क्षेत्रों में तमाम संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखकर चेकिंग अभियान चला रही है। जिले के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, टूरिस्ट प्लेस, सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघरों और सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल, K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के भोगपुर ग्राम में प्रसव के दौरान अनीमिया पीड़ित गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए डीएम हरिद्वार के निर्देश पर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 3 जिम्मेदार कर्मियों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी लक्सर और सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया है कि महिला की मौत स्वास्थ्य देखभाल में लापरवाही के कारण हुई, जो अधिकारियों की जिम्मेदारी पर गंभीर चूक मानी गई। वहीं नोटिस में कहा गया है कि तीनों संबंधित अधिकारी 3 दिन के अंदर अपना पक्ष साक्ष्य समेत प्रस्तुत करें। देहरादून में आईएमए के 205 ट्रेनी कैडेट्स ने पुलिस कार्यालय का भ्रमण किया, जहां उन्होंने एसएसपी देहरादून से मुलाकात की। इस मौके पर एसएसपी देहरादून ने कैडेट्स के साथ खास इंटरेक्शन किया और उन्हें साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
एसएसपी ने बताया कि किस तरह साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं। यहां तक कि आर्मी पर्सनल्स भी इस स्कैम के निशाने पर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर पुलिस और सेना के बीच आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के महत्व को समझाया। अब विगत 1.5-2 सालों से जो हमारे आर्मी के कैडेट्स जो आईएमए में ट्रेनिंग करते हैं और पुलिस के साथ हमने एक कोऑर्डिनेशन का एक रखा है। जब भी वो यहाँ ट्रेनिंग पे रहते हैं तो एक सेशन रखा गया है पुलिस के साथ भी। इसका पर्पज़ है कि जिस तरह से वर्तमान परिवेश में देखा गया है कि देश में विभिन्न तरह के ऑपरेशंस आर्मी द्वारा या एयरफोर्स द्वारा चलाए जाते हैं और उस ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस की भी सहभागिता रहती है उन ऑपरेशंस को सक्सेसफुल कंडक्ट कराने में। तो एक ये रहता है कि वो कोऑर्डिनेशन बना रहे। साथ ही साथ जो पुलिस किस तरह से काम करती है, जो 112 पर जो हमारा जो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का जो भी हम कंट्रोल करते हैं उसके बारे में भी उनको कंट्रोल में ले जाकर उनको एक ब्रीफ देते हैं। साथ ही साथ जो साइबर आज की तारीख में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं उसमें भी उनको अवेयर करते हैं। खासकर आर्मी पर्सनल या यूनिफॉर्म पर्सनल है वो साइबर अपराधों से कैसे बचे, कहीं हनी ट्रैप में फंस के कहीं देश विरोधी किसी गतिविधि में उसको कंपेल ना किया जाए। इस तरह के चूँकि इंसिडेंट्स पहले आए हैं ओपी रूप से हमें पता भी चलता रहा, जिसकी जाँच भी हुई है। तो इसको देखते हुए उनको काफ़ी अवेयर किया जाता है कि इस तरह के साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए, कैसे किस तरह से उनको ट्रैप करने का प्रयास जो है अलग अलग एजेंसीज बाहर की करती हैं। तो सबसे अवेयर किया गया और जो मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो पुलिस का और आर्मी पर्सनल का कोऑर्डिनेशन है वो चाहे वॉर टाइम सिचुएशन हो चाहे वो पीस टाइम सिचुएशन हो, जब भी विषम परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं तो उसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपस में बना रहे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आए थे, जहां उत्तराखंड गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया गया, जिसके बाद से ही नैनी सैनी का जो सारा संचालन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रहेगा। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाने से उसके काफी फायदे मिलेंगे। हुआ है जैसा हम सब लोग जानते हैं, तो उसमें जो है जो हमारा जो एयर स्ट्रिप है इसमें जो भी फैसिलिटीज़ थी उसकी जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। एयर स्ट्रिप का जो है अपग्रेडेशन भी जो है और अच्छे तरीके से अब हो पाएगा। और इसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS होते हैं, तो उनके भी जो नॉर्म्स होते हैं उनको और अच्छे से इसमें इम्प्लीमेंटेशन इनका किया जाएगा और पूरी जो फंक्शनिंग होगी इसकी एयरपोर्ट की और प्रोफेशनल वे में की जा सकेगी। तो एक अच्छा वेलकमिंग स्टेप रहेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्टेट के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ प्रखंड की सीमांत नीति मलारी वैली में भी अब पर्यटक व्हाइट वाटर राफ्टिंग के रोमांच का लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल ज्योतिर्मठ से 26 किलोमीटर की दूरी पर बसे सीमांत गांव सुहारी थोटा से लाता गांव के बीच धौली नदी में लहरों के रोमांच, एडवेंचर राफ्टिंग और काइकिंग का एक सफल ट्रायल किया गया, जिसको लेकर सीमांत नीति मलारी वैली के ग्रामीणों में बड़ी उत्सुकता नजर आई। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से नियमानुसार इस क्षेत्र में राफ्टिंग संचालन के लिए राफ्टिंग लाइसेंस देकर इस खूबसूरत वाइब्रेंट नीति वैली में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड राज्य के गठन को 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस सिल्वर जुबली के मौके पर देहरादून में हुए खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड सरकार का अमृतकाल में विकसित उत्तराखंड के विजन पर खास जोर देखने को मिला, जिसके चलते प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 8,260 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। लेकिन इस सौगात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये धनराशि प्रदेश के विकास के लिए काफी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य के गठन को 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस सिल्वर जुबली के मौके पर देहरादून में हुए खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक FRI मैदान में PM मोदी को सुनने और इस खास अवसर के साक्षी बनने के लिए वहां 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार का अमृतकाल में विकसित उत्तराखंड के विजन पर खास जोर देखने को मिला, जिसके चलते प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 8,260 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई योजनाएं, 23 जोनों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए अमृत परियोजना, युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम,
चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। खेल अवसंरचना परियोजनाएं, युवाओं को खेल और फिटनेस के मिलेंगे अवसर। पिथौरागढ़ जिले में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का भी शुभारंभ। नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास। सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना। PMFBY के अंतर्गत 28,000 किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ की सहायता राशि जारी। प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों की यात्रा को अद्भुत विकास यात्रा बताया और कहा कि जब राज्य बना था तो बजट छोटा था, आय के स्रोत कम थे, जरूरत केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। पहले राज्य बना तो बजट 4,000 करोड़ था, जो अब 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। वैक्सीन की कवरेज बढ़ी है, सड़क की लंबाई बढ़ी है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का 12 महीनों के टूरिज्म की तरफ बढ़ने का बड़ा संकेत है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन हर एक परिस्थिति से कैसे पार पाया जा सकता है, उसकी मिसाल ये देव धरती खुद है। देखा जाए तो बीजेपी की मौजूदा सरकार के मुखिया लगातार इन चुनौतियों से लड़ने और प्रदेश को विकास की ओर ले जाने की बात कहते हैं और उनके ऐसी निर्णायक संकल्पित फैसलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि यूसीसी धर्मांतरण विरोधी समेत कई कानूनों को लागू करने के साहसिक फैसलों पर अन्य राज्यों के लिए धामी सरकार ने मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब उत्तराखंड किस ऊंचाई पर होगा, हमें ये रास्ता चुनना है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई, तो राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं आनी लाजमी है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत है, पर उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं पर उनसे ठोस घोषणा की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केवल पुरानी बातें दोहराई गई, जबकि पहाड़ के विकट भूगोल, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वास्तविक चुनौतियों के समाधान पर ठोस पहल नहीं दिखी। इसके अलावा कहा कि उत्तराखंड ऑक्सीजन और जल स्रोतों का भंडार है, ऐसे में राज्य को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे जनता की सारी उम्मीदें अधूरी रह गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।